हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हम आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये हमारा व्रत में खाने के लिए है, जो सिंगाड़ा होता है। चाहे सिंगाड़े के आटा का बनाइए या फिर कुट्टू के आटे का बनाइए। ये मेरा कुट्टू के आटे का बर्फ़ी है। तो जिसके लिए हमने लिया है, ये कटोरी हमारा कुट्टू का आटा है। एक नहीं, आधा थोड़ा सा कम ही है, पूरा नहीं भरा है। और आधा कप चीनी है, और नारियल टुकड़ा थोड़ा सा, ये काजू बादाम और दालचीनी, और फिर ये थोड़ा सा है हमारा मूंगफली का दाना। मैंने इसको अच्छे से फ्राई करके लिया है। अच्छा, अब सारे मटेरियल को मैं इसमें पीस लूँगी अच्छे से जार में, बारीक थोड़ा दरदरा ऐसे करके करूँगी इसको। और इसमें हम 3 चम्मच डालते हैं, छोटा चम्मच हमारा है तो 3 चम्मच है, बड़े चम्मच से 2 चम्मच हमारा घी है, देसी घी। बहुत ही अच्छा बनता है देसी घी से, और व्रत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्ट होता है, जल्दी से भूख नहीं लगता है इसको खाने के बाद। तो कुट्टू के आटा की बर्फ़ी ज़रूर बनाइए। और देखिए, बिल्कुल ऑयली दिख रहा है, और बहुत सारा घी भी नहीं डालेंगे ना, तो उतना भी अच्छा नहीं लगेगा। घी निकलता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप बनाइए, बहुत बढ़िया लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और इसे इस तरह से, मैं जैसे सूजी का हलवा बनता है ना, सेम वही प्रक्रिया करना है इसमें। जो सूजी का हलवा बनाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो हमने लिया था ना, काजू बादाम सब पीस के रखा है, ये है। अब इसके साथ हम डाल देंगे थोड़ा भी, ये भी भुना जाएगा इसके साथ। तो ये भुना रहेगा ना तो अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसे ज़रूर थोड़ी भुनिए इस तरह से। और साइड में हमने रख दिया थोड़ा सा दूध। हमारा 1 गिलास, मतलब कम से कम 200 ग्राम दूध हमारा है। तो दूध गर्म हो रहा है साइड में। अब हम इसमें दूध डाल देंगे, और थोड़ा सा दूध डालेंगे ना, दूध थोड़ा कम है तो मैं पानी भी इसमें डालूंगी। ऐसा खाली दूध ही नहीं डालेंगे, तो थोड़ा पानी भी डालूंगी इसमें। तो दूध मिला के थोड़ा पानी और डाल के इसको, देखिए इस तरह से हम पानी डाल दिए हैं। तो ये गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। और ये थोड़ा जो समय लगता है इसी में लगता है पानी सुखाने में, क्योंकि ऐसे ये जैसे हम कभी खोया बनाते हैं तो टाइम लगता है, इसी तरह से। और हम साथ में हमसे डाल देंगे चीनी। चीनी बाद में डाल रही हूँ, पहले नहीं डाले थे। बस इसमें जितना चीज़ें डालना था हमने डाल दिया है। और हम इसे अच्छे से पकाएंगे, हलवा की तरह बिल्कुल। आप चाहें तो इसमें अगर ज़्यादा आपको घी पसंद है तो आप घी और डाल सकते हो, कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हो। लेकिन हाँ, व्रत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो व्रत में आजकल तो कार्तिक माह चल रहा है, तो घर में तो बनाना चाहिए ये चीज़। बहुत सारे घरों में व्रत रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं। तो मैं इसका रेसिपी लाई हूँ आप सबके लिए। आप लोग बनाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कैसा है और कब बना रहे हो। इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल सूख रहा है हलवा की तरह, और देखने में भी कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा, सारे काजू बादाम वगैरह डाल दो तो वैसे भी टेस्टी हो जाता है। तो देखिए, मैं बना रही हूँ, एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपकी मम्मी व्रत रखती हैं तो उनके लिए बनाइएगा, बहुत खुश हो जाएंगी मम्मी। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया रेसिपी। और ये प्लेट हम लिए हैं, तो प्लेट में डाल देंगे थोड़ी सी घी। अच्छा, घी से ना बढ़िया से छोड़ देता है, तो इसलिए मैं घी लगा रही हूँ। और इस तरह से, और सारे हमारे हलवा मैं कढ़ाई से इसमें पलट दूंगी। तो इस तरह से मैं इसे पलट दूंगी, देखो, ठीक। इस तरह से सारे पलट देंगे हम इसमें, कपड़े से पकड़ के कढ़ाई। और इस तरह से अब इसे हम थोड़ा हिला के अच्छे से फैला देंगे। और इसे फैलाने के बाद हम 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे जब छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से जम जाता है, बिल्कुल बर्फी का शेप आता है। इसको जब हम काटेंगे, आप किसी भी शेप में काट सकते हो जो आपको पसंद हो अपने हिसाब से। पर हमने तो बर्फी जैसा बनाया, और जो थोड़ा सा हमने काजू बादाम पीसा था उसमें बचा लिया, इसे थोड़ा सा मैं सजा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे सजा दिया है। और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और दिखता है ही सुंदर नहीं, खाने में वास्तव में बहुत टेस्टी लग रहा है। लग नहीं रहा, व्रत के लिए वैसे भी कोई भी खा सकता है, सिर्फ व्रत में ही नहीं, कभी भी कोई भी खा सकता है। तो देखिए, कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया ठंडा होने पे। इस तरह से मैं बर्फ़ी के शेप में इसे काट रही हूँ, और मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल अच्छा बर्फ़ी बन के तैयार हो गया है। आप जब चाहें तब बनाएं और अपनी मम्मी को खिलाएं, खुद खाएं, बच्चे खाएं, सबके लिए बहुत ही अच्छा है और हेल्दी है। कोई इसमें
प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल खा सकते हो आप लोग आराम से। तो अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे दबाइएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हम कब बना रहे हो आप सब।